मेरे कार्यकाल में तो इतना काम हुआ था जो कप्तान साहब के 6 बार की जीत के बाद वो मंत्री नहीं तब नहीं हुए थे। सर्कुलर रोड नहीं बना पाए थे वो, क्योंकि मैंने जो काम किए वो विकास के लिए किए। उससे बड़े नेता को ईर्ष्या होगी कि अगर ये आगे जीत गया, यह मंत्री बन गया तो लोग तुझे भूल जाएंगे। सबसे बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े अपने आप को कदावर नेता कहते हैं उनका। अगर वो मेरी टिकट नहीं काटते तो मैं 1 लाख वोटों से जीत और बड़ा मंत्री बनता। और उनकी जो फजीयत हो रही है, अब थू हो रही है, वो नहीं होती। उनका कैंडिडेट हारा। पहले उनका इतना सम्मान था कि उनके खिलाफ लोग बोलते नहीं थे। आज हर चौराहे पे, हर गली में कोई भी आदमी उसके खिलाफ ओपन कह रहा है। मैं उस समय बीजेपी में था जब यादव लैंड में तो कम से कम अहीरवाल में अहीरों के नाम पे कोई नेता ऐसा था नहीं। टिकट कोई लेने वाला नहीं था, मुझे जबरदस्ती दी जाती थी। इंद्रजीत सिंह जी चुनाव जीत सकते हैं केवल पार्लियामेंट का, अगर टिकट मिल जाए, ठप्पा लग जाए मोदी जी का, तो केवल तो। छोटे चुनाव में वो जीतना मुझे मुश्किल लगता है। खतरा ले वो उनकी मर्जी है। जो रेस के घोड़े होते हैं भाई, वो हर समय तैयार रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा व विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नेताओं की बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। रेवाड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने एक बार फिर से अपने धुर विरोधी गुरुग्राम सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बगैर आड़े हाथों लिया। कापड़ीवास ने यहां तक कहा कि रेवाड़ी विधानसभा में राव के कैंडिडेट की हार हुई तो इसके चलते राव की फजीयत हो रही है। मेरी टिकट नहीं काटते तो मैं मंत्री बनता और इलाके का विकास होता। टिकट कटने का दर्द भी कापड़ीवास का छलकता हुआ दिखाई दिया। कापड़ीवास ने यहाँ तक कहा कि बीजेपी की टिकट लेने वाला जब कोई नहीं था, मुझे टिकट दी जाती थी, बाद में बाहरी लोग आकर टिकट काटने लगे। वहीं दूसरी ओर इस पर कापड़ीवास ने यहाँ तक कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगा चुकी है, इस बार इनका भी नंबर हो सकता है। राव के विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कापड़ीवास ने कहा कि वह केवल लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, वह भी मोदी के नाम पर। वहीं रेवाड़ी में विकास कार्यों को लेकर कापड़ीवास ने पूर्व मंत्री व रेवाड़ी विधायक को भी आड़े हाथों लिया। वहीं कापड़ीवास ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि रेस का घोड़ा हमेशा तैयार रहता है। के तमाम रेवाड़ी में काम, लेकिन पिछले 4 साल की बात कर ले, कहीं ना कहीं रेवाड़ी छूता सा हो गया, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। कि अपनी भूमिका क्या देखते हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग याद भी करते हैं कि शायद उस समय बढ़िया था, लोग सुनवाई भी होती थी और काम भी होते। तो आप किस तरह से देखते हैं अपनी भूमिका? मैं उस समय जो काम हुए वो आपने देखोगे, इतने काम हुए, उसका कारण था कि मैंने कभी, जो आप जैसे कह रहे हो, ये भाव होने चाहिए। किसी बिरादरी का कोई आदमी, किसी पार्टी का कोई आदमी, मैंने फ़र्क समझा ही नहीं। और मैंने ये सोचा 4-5 बार मैं हारा हूँ, लोगों ने फिर भी वोट दी थी उस समय बहुत ज़्यादा। तो अब ये मेरा धर्म बनता है, मैं इस कर्ज को कैसे उतारूँ। तो मैं सबके लिए डेडिकेटेड और समर्थित रहा। जो कुछ हो सका कल्याण के लिए, विकास के लिए, भाव के लिए, धर्म के लिए, राजनीति को दिशा देने के लिए मैं उस काम पे लगा रहा। इन 4 साल को कैसा देखते हैं, जो पिछले 4 साल गुजरे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पूरा 4 साल का टेन्योर किस तरह से देखते हैं, अपने से तुलना कर लें तो? मैं ये कहता हूँ दुर्भाग्य से एक व्यक्ति विशेष की अपनी ईर्ष्या से या इच्छा पूर्ति के लिए या अपना स्वार्थ आ गया, पूरे इलाके को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और इलाके के बहुत से लोग वो ये नहीं समझ रहे, पता तो था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो जब तक रूलिंग पार्टी का विधायक नहीं होता, अब भाई चिरंजीव जीत गया है, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि कर सकता भी नहीं। अब जैसे वो कह रहा था कि कोई विकास नहीं हुआ 10 साल से, वो ये तो कह सकता है कि 3 साल से नहीं हुआ। भाई मेरे कार्यकाल में तो इतना काम हुआ था जो कप्तान साहब के 6 बार की जीत के बाद वो मंत्री नहीं तब नहीं हुए थे। सर्कुलर रोड नहीं बना पाए थे वो 6 योजनाओं में 30 साल में। हमारे कार्यकाल में हमने 1 में ही बनाया। कॉलेज खुलवाए, वो कहते कॉलेज नहीं खुला। भाई चल रहा है, वो अलग बात है कि मैं हट गया और ज़मीन वापस कर दी, तुम्हारे नेतृत्व कमज़ोर था, वरना कॉलेज तो आज भी चल रहा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। वो कहते हैं यूनिवर्सिटी, अरे यूनिवर्सिटी पहले रीजनल सेंटर की तरह चल रही थी। मैंने अपने प्रयास से दिन रात लगा के आसपास के कॉलेजों को इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा, तो ये रीजनल सेंटर यूनिवर्सिटी का रूप ले गया।
जो 4 साल में अनदेखी हुई, कहीं ना कहीं पिछड़ापन आया, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस स्थिति के? देखो, जिम्मेदार तो हम सभी हैं। मैं अपने आप को ये जिम्मेवार मानता हूँ, कहाँ कमी रही है, क्योंकि मैंने जो काम किए वो विकास के लिए किए। उससे बड़े नेता को ईर्ष्या होगी कि अगर ये आगे जीत गया, यह मंत्री बन गया, तो लोग तुझे भूल जाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ा जिम्मेवार मानता हूँ इस क्षेत्र के जो सबसे बड़े अपने आप को कदावर नेता कहते हैं, उनका। अगर वो मेरी टिकट नहीं काटते तो मैं 1 लाख वोटों से जीतता। आम लोग बता सकते हैं इस बात को, और बड़ा मंत्री बनता, क्षेत्र में विकास होता। और उनकी जो फजीयत हो रही है, अब थू हो रही है, वो नहीं होती। उनका कैंडिडेट हारा, और हारने के बाद जब हमने बातें कही, आज हर गली में, पहले उनका इतना सम्मान था कि उनके खिलाफ लोग बोलते नहीं थे। आज हर चौराहे पे, हर गली में कोई भी आदमी उसके खिलाफ ओपन कह रहा है, मीडिया में कह रहा है, आम चर्चा में कह रहा है। तो कितना बड़ा नुकसान उन्होंने खुद लिया है, इसमें मैं क्या करूं। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब बात कद्दावर नेताओं की रेवाड़ी विधानसभा में बात की तो सबसे पहले आपका नाम आता है, क्योंकि आप जनाधार वाले। मैं बताऊं, कद्दावर नेता वाली जहां तक बात है, मैं उस समय बीजेपी में था जब यादव लैंड में, तो कम से कम अहीरवाल में, अहीरों के नाम पे कोई नेता ऐसा था नहीं। और जो काम किए, जब टिकट कोई लेने वाला नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती दी जाती थी। और जब समय आया तो बाहर के लोग आके बीजेपी की टिकट काटने लग गए, पार्टी की मती मार दी उन्होंने। अब जहाँ तक है, जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक ऐसा संदेश दिया है कि बड़े बड़े लोगों को अच्छा ठिकाने लगाया है, तो अगर वो ठिकाने लग कर ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता को चुनते हैं, वो चाहे मुझे अवसर देंगे तो मैं लड़ूंगा, किसी अच्छे आदमी को देंगे तो उसके साथ रहेंगे। क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्या राव इंद्रजीत को विधानसभा चुनाव लड़ा सकते हैं बीजेपी, जिस तरह से पिछले दिनों में हमने देखा भी है? मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात। देखो जी, मुझे नहीं लगता, बताऊं क्यों। इंद्रजीत सिंह जी चुनाव जीत सकते हैं केवल पार्लियामेंट का, अगर टिकट मिल जाए, ठप्पा लग जाए मोदी जी का, तो केवल तो। वरना छोटे चुनाव में लोग जांच करते हैं और वहाँ डायरेक्ट फाइट होती है, मैन टू मैन। और इंद्रजीत सिंह का हर हलके में आधे से ज़्यादा विरोध है ही है। तो छोटे चुनाव में वो जीतना मुझे मुश्किल लगता है। खतरा ले वो उनकी मर्जी है। तो कापड़ीवास जी तैयार हैं कि लड़ाई एक और लड़ने के लिए? कापड़ीवास जी, देखो मैं बताऊँ, जो मतलब युद्ध में लड़ने वाले होते हैं, जो रेस के घोड़े होते हैं, भाई वो हर समय तैयार रहते हैं, वो कोई बात नहीं है।